राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ निज मास महात्म्य में अध्याय 21। प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ निज मास की पावन कथा के क्रम में आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ निज मास महात्म्य का 21वां अध्याय। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए आज के शुभ मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी कथा और वीडियो और व्रत कथा वीडियोज आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। आज दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य नारायण की उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:04 से 4:52 तक रहेगा। इस समय भगवान का नाम जप, ध्यान और भजन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सूर्योदय प्रातः 5:23 पर होगा। सूर्यास्त सायं 7:21 पर होगा। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र सुख, सौभाग्य, प्रेम तथा मंगल कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। राहु काल सायं 5:37 से 7:21 तक रहेगा। इस समय नए शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:50 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। अब आइए प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ मास में पीपल वृक्ष की पूजा का महत्व और कथा सुनेंगे। उसके बाद हम आज का अध्याय सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, सनातन धर्म में पीपल वृक्ष को अत्यंत पवित्र और देव स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से ज्येष्ठ मास में पीपल वृक्ष की पूजा, सेवा और जल अर्पण का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस विषय में एक सुंदर पौराणिक प्रसंग प्रचलित है। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन करने पहुँचे। भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद उन्होंने पूछा, हे प्रभु, कलयुग के मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से घिरे रहते हैं। उनकी आयु कम होती जा रही है, मन अशांत रहता है और वे बड़े बड़े यज्ञ तथा तप भी नहीं कर पाते। ऐसे में कोई सरल उपाय बताइए जिससे उन्हें आपका आशीर्वाद और पुण्य प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, पृथ्वी पर अनेक तीर्थ, व्रत और पुण्य कर्म है, लेकिन कुछ ऐसे साधन भी है जो सरल होने के साथ साथ अत्यंत फलदायक है। उनमें से एक है पीपल वृक्ष की सेवा और पूजा। नारद जी ने पुनः पूछा, हे प्रभु, पीपल वृक्ष में ऐसा क्या विशेष है कि उसकी पूजा का इतना महत्व बताया गया है? तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पीपल वृक्ष में मेरा विशेष निवास माना गया है। इसके मूल में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसी कारण यह वृक्ष त्रिदेवों का स्वरूप कहा जाता है। जो भक्त श्रद्धा से पीपल की पूजा करता है वह अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देवताओं की पूजा का फल प्राप्त करता है। भगवान ने आगे कहा, विशेष रूप से ज्येष्ठ मास में जब सूर्य का ताप बढ़ जाता है, नदियाँ और तालाब सूखने लगते हैं तथा जीव जंतु भी जल के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तब जो मनुष्य पीपल वृक्ष को जल अर्पित करता है वह केवल वृक्ष की ही सेवा नहीं करता, बल्कि असंख्य जीवों के जीवन की रक्षा में भी योगदान देता है। नारद जी ने यह दिव्य वचन सुने और पृथ्वी पर आकर ऋषियों, मुनियों और भक्तों को यह संदेश सुनाया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। लोग ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान करके पीपल वृक्ष को जल अर्पित करने लगे, उसकी परिक्रमा करने लगे और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि एक बार कुछ ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए अत्यधिक गर्मी के कारण थक गए। उन्हें मार्ग में एक विशाल पीपल वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शीतल छाया में बैठकर उन्होंने विश्राम किया।
भगवान का भजन किया और ध्यान लगाया। कुछ समय बाद उनके मन की सारी अशांति दूर हो गई और उन्हें अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। तब ऋषियों ने कहा, वास्तव में यह वृक्ष साधारण नहीं है। इसकी छाया में बैठकर भगवान का स्मरण करने से मन निर्मल हो जाता है और भक्ति दृढ़ होती है। कहा जाता है कि पीपल वृक्ष दिन रात प्राणवायु प्रदान करता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने इसे केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि लोक कल्याण का प्रतीक माना है। उन्होंने लोगों को इसके संरक्षण और सेवा के लिए प्रेरित करने हेतु इसे धार्मिक महत्व प्रदान किया। ज्येष्ठ मास में जो भक्त श्रद्धा से पीपल वृक्ष को जल अर्पित करता है, दीपक जलाता है, परिक्रमा करता है और भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसके जीवन में सुख, शांति और पुण्य की वृद्धि होती है। भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में पीपल वृक्ष की सेवा अवश्य करनी चाहिए। यह सेवा केवल धर्म का कार्य नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और समस्त प्राणियों के प्रति हमारी कृतज्ञता का भी प्रतीक है। कथा का सार यह है कि पीपल वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। ज्येष्ठ मास में इसकी पूजा, जल अर्पण और परिक्रमा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह हमें प्रकृति की रक्षा, सेवा और भक्ति का संदेश भी देता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए देवर्षि नारद जी की जय। बोलिए पीपल देव की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। फिर सुनेंगे भगवान के परम भक्त अजामिल की बहुत सुंदर कथा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस अध्याय में निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन किया है। तो श्रोताओं, दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच विधि कोकरे काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्यादिक कर्म करके शुक्ल वस्त्र पहनकर घर को जाए। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहे कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूँगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, छोर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग दे। हे राजन, हविष्य अन्न के अतिरिक्त और सभी पदार्थ आमिष न खाने योग्य कहे गए हैं। अतः दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्य अन्न ही का भोजन करें। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्यादि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को न लगावें और सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दांतों से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को न करें और प्रत्येक प्रहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन तथा रात व्यतीत कर देना चाहिए और उत्सव आदि मनावें। दूसरे दिन प्रातःकाल द्वादशी हो, उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करें। पारण न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी, इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो असमर्थ हो उनको 12 ब्राह्मणों का ही भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से
पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन कर लेवें। प्राय अन्न, आमिष, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरे की चुगली, हिंसा, कांसी के पात्र में भोजन करना, पान खाना, हजामत और 2 बार भोजन करना, यह सब ऊपर कही गई सब बातें द्वादशी को त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाता है। द्रव्य, जल, लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया है। जो मोहे बस एकादशी के पारण समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं 100 चांद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार के सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, सारे पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाभाव, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन बही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठा मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान का श्रेष्ठ भक्त हिरण्यकश्यपु का पुत्र हुआ। श्री वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो गए होंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया और मुझको स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए भगवान के परम भक्त अजामिल की बहुत सुंदर कथा। प्राचीन समय में कान्यकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत सदाचारी, विद्वान और धर्मपरायण था। बचपन से ही उसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, यज्ञ करता, अतिथियों का सम्मान करता और अपने माता पिता की सेवा करता था। नगर के लोग उसके सदाचार की प्रशंसा करते थे। एक दिन उसके पिता ने उसे वन में पूजा के लिए पुष्प और समिधा लाने भेजा। वन से लौटते समय उसने मार्ग में एक मदिरा पिए हुए पुरुष को एक दुराचारी स्त्री के साथ अनुचित आचरण करते हुए देखा। उस दृश्य ने उसके मन को विचलित कर दिया। वह बार बार उसी दृश्य का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे उसका मन भगवान की भक्ति से हटने लगा। उसने अपने धर्म का त्याग कर दिया और उस स्त्री के मोह में पड़ गया। माता पिता की सेवा छोड़ दी, पत्नी का त्याग कर दिया और बुरे लोगों की संगति में रहने लगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने झूठ,
छल, चोरी और अन्य अनेक पाप कर्म करने शुरू कर दिए। समय बीतता गया। अजामिल का पूरा जीवन अधर्म में बीतने लगा। उसके कई पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र से उसे विशेष प्रेम था। उसने उसका नाम नारायण रखा। वह दिन भर उसी बालक को पुकारता रहता था। कभी उसे गोद में खिलाता, कभी उसके साथ खेलता और बार बार प्रेम से उसका नाम लेता। नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण भोजन कर लो। यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकारता था, फिर भी भगवान का पवित्र नाम उसके मुख से निरंतर निकलता रहता था। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन अजामिल वृद्ध हो गया। उसका शरीर दुर्बल पड़ गया और मृत्यु का समय निकट आ गया। जब वह अपनी शैया पर पड़ा था, तभी उसने 3 भयानक यमदूतों को देखा। उनके हाथों में फंदे थे और उनका रूप अत्यंत डरावना था। उन्हें देखकर अजामिल भय से कांप उठा। उसी समय उसका प्रिय पुत्र पास में नहीं था। घबराकर उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। वह अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन उसके मुख से भगवान नारायण का नाम निकला। जैसे ही भगवान का नाम उच्चारित हुआ, उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहाँ भगवान विष्णु के 4 पार्षद प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। उन्होंने यमदूतों को रोक लिया। यमदूतों ने कहा, यह व्यक्ति पापी है, इसने जीवन भर अधर्म किया है, हम इसे यमलोक ले जाने आए हैं। तब विष्णु दूतों ने उत्तर दिया, तुम धर्म का वास्तविक रहस्य नहीं जानते। इसने मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम लिया है। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि वह बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। इसके बाद यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच धर्म पर गहन चर्चा हुई। अंत में यमदूत अजामिल को बिना ले जाए वापस लौट गए। जब अजामिल को चेतना आई तो उसने अपने जीवन की सारी घटनाओं को याद किया। उसे अपने पापों पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे एक और अवसर दिया। इसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया और गंगा तट पर जाकर रहने लगा। वहाँ उसने भगवान विष्णु की भक्ति आरंभ कर दी। वह दिन रात ओम नमो नारायण तथा नारायण का नाम का जप करता रहता था। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वर्षों तक उसने तपस्या, भजन और भगवान के नाम का स्मरण किया। उसका मन शुद्ध हो गया और वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। अंततः जब उसका अंतिम समय आया, तब फिर से भगवान के दिव्य पार्षद उसके सामने प्रकट हुए। इस बार वे उसे लेने आए थे। अजामिल ने भगवान का स्मरण किया और प्रसन्न मन से अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान के पार्षद उसे दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार जो व्यक्ति कभी महान पापों में डूब गया था, वही भगवान के नाम की महिमा से परम गति को प्राप्त हुआ। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा का संदेश यह है कि यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का नाम अनंत शक्ति से भरा हुआ है। मनुष्य को कभी भी भगवान की भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप के साथ भगवान की शरण में आता है, तो भगवान उसके जीवन को बदल देते हैं और उसे अपने धाम तक पहुंचा देते हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोलिए भक्त अजामिल की जय।